नमस्कार। दीपावली के दिए जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये रंगोली दीपावली के लिए लगा दी गई है और अब ये मिट्टी के दिए हैं जो धो के साफ करके अब जलाए जाएंगे। आप सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली का आप सबको राम राम सा। और आप लोग वीडियो पूरा देखना, ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। दीपावली के दिन देख सकते हो सारे दिए जला दिए गए हैं और अब ये दिए को इस रंगोली के आसपास रखा जाएगा और खूब अच्छा जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारी बच्ची ने जो सारे दिए हैं वो जलाए हैं और अब इसको धीरे धीरे इस दिए जितने भी जलाए हुए दिए को इस रंगोली के आसपास रखेंगे तो एक सुंदर सा व्यू देखने को मिलेगा। और आपकी इंतज़ार कीजिए ये व्यू कितना सुंदर दिखेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि इस रंगोली के आसपास दिए रखने के बाद ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा। मैं भी बहुत खुश हो गया और ऐसा लग रहा था कि ये किसी कोई बनाया हुआ इस प्रकार का कोई दीपकों से सुंदर दृश्य दिखा। तो आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे दिए नज़दीक रख रहे हैं जैसे जैसे मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि कैसा नज़ारा दिखेगा। एक बीच का दिया ये देख सकते हो। हैप्पी दीपावली। आप सभी के घर में खुशियाँ बनी रहे। कितना शानदार रात्रि का नज़ारा दिखा दिया का और बड़ा आनंद आ गया। आपको भी दीपावली किस प्रकार मनाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। और घर के बाहर चौखट पे दिया रखा जाता है। हमारे गांव में ऐसा सिस्टम है कि जहां ट्यूबवेल है हमारे ट्यूबवेल पे एक दिया रखा गया, आप देख सकते हो। फिर घर के ऊपर की छत के ऊपर दिए रखे गए। गांव के अंदर बहुत अच्छा जो कल्चर फॉलो होता है, जो हमारा किसानी काम का ट्यूबवेल है, तीनों भाई के घर से एक एक दिया आता है, ट्यूबवेल पे रखा जाता है। देख सकते हो ऊपर से कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। नीचे का लाइटिंग वगैरह और साफ़ सफाई की हुई पूरी सुंदर दृश्य है। माँ लक्ष्मी आज हमारे घर आएगी और लक्ष्मी जी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर दीवार के ऊपर दिए रखे गए हैं। आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है। तो आप सबके घर में यही खुशियाँ बरकरार रहे और अगला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखे। ये देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है ऊपर से। और हमारे जो धर्मपत्नी जी है वो भी दिया दे रहे थे। इधर हमारे भैया और भाभी देख सकते हैं 29 जो विष्णोई के नियम हैं, 29 नियम हैं वो दियों से लिखे गए, कितने सुंदर है। और ये जलाए जा रहे हैं 29 रूल्स एंड विष्णोई कल्चर, विष्णोई समाज। तो ये देख सकते हो विष्णोई समाज के जो 29 रूल्स है वो लिखे गए। और ये बड़े पिताजी का घर कितना सुंदर है दृश्य आप देख सकते हो। तो इतना शानदार गांव के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हो ये मेरे पिताजी के, बड़े पिताजी के छोटे लड़के हैं श्रवण जी के घर का व्यू है। कितना सुंदर है। गाड़ी छोड़ी हुई है, दीवारों पे दिए लगाए गए हैं और हमारे भैया के वहाँ बहुत सारे दिए जलाए गए, बहुत ज़्यादा दिए जलाए गए। कितना सुंदर दृश्य। अब हम हमारे घर पे करेंगे ट्रैक्टर की पूजा। ये ट्रैक्टर है और बाइक है दोनों। और मैं ये आरती की थाली लेके आ गया और हमारे धर्मपत्नी जी साथ में थे। मैंने बेटा को कहा कि चाबी ले आओ, चाबी से ट्रैक्टर को चालू करते हैं। क्योंकि मैंने जब ट्रैक्टर पे चढ़ा और चाबी खोजी तो चाबी नहीं मिली। मैंने आवाज़ दी कि चाबी कहाँ रखी है, आप चाबी लेके आओ, क्योंकि ट्रैक्टर को चालू करके हम आरती करेंगे। मैंने जैसे ही गेज निकाला और फिर मैंने सोच लिया कि नए दिन के चाबी से चालू करना चाहिए, गैस से नहीं करना चाहिए। तब तक के बेटा चाबी लेके वहाँ से सामने से भागता हुआ आ रहा है और मैं इस ट्रैक्टर को अभी चालू करूँगा और चालू करने के बाद आरती करूँगा। तो आप ये वीडियो मेरा पूरा ज़रूर देखना, आगे आपको खूब सारा आनंद आएगा। और लोगों का इंतज़ार रहता है, लोग मुझे मैसेज करते हैं ओम जी भाई साहब ब्लॉग डालो ब्लॉग डालो। लेकिन क्या करें, गाँव के अंदर आते हैं तो काम बहुत हो जाता है। काम के साथ साथ ब्लॉग भी बनाना, एडिट भी करना। और देखो भाई साहब घर पे आते हैं तो माता पिताजी के पास बैठ के बातें करना और उनका काम भी करवाना पड़ता है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि सब कुछ माता पिता है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता के कहे पे काम करना चाहिए, जैसे माता पिता बोले वैसा काम करना चाहिए। तो गांव के अंदर ये सब फॉलो करते हैं। तो साथियों अब देख सकते हो हम ट्रैक्टर की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही हमने धर्मपत्नी जी से थाली पकड़ के खड़े हैं, मैं आरती कर रहा हूँ और मैं ये साकिया बना रहा हूँ। और साकिया बनाने के बाद बाइक की भी पूजा करेंगे। बाइक की पूजा करने के बाद ट्रैक्टर की भी हमने पूजा की और ट्रैक्टर की लाइटें वगैरह ऑन की और बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था। और मैंने क्या किया, पहले से ही स्टैंड को फ़ोन पे लगा के रख दिया, क्योंकि पकड़ने से फ़ोन हिल जाता है। तो ट्रैक्टर की लाइटें और सामने की लाइट से खूब अच्छा दृश्य बन गया, कितना सुंदर दिख रहा है। तो मैं पूजा
कर रहा हूँ, थाली लेके आरती, लक्ष्मी जी की आरती कर रहा हूँ। और साथियों पूजा करते समय बहुत ही साफ़ सफाई का और हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आदमी को पवित्र रह के मन साफ रख के पूजा करना चाहिए। मैं तो भगवान जी की जब भी प्रभु की पूजा करता हूँ तो पूरा मन साफ से करता हूँ। और मैं प्रेमानंद जी महाराज जी की जो खूब विचार है वो फॉलो करता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज जी खूब अच्छे अच्छे विचार, उनके जो शब्द है वो बहुत ही अच्छे हैं इंसान के लिए। और एक दिन यहाँ जिसने जन्म लिया उसे जाना है, तो ये माया धन दौलत सब यहीं पड़ी रह जाएगी। प्रेम भाव से रहना चाहिए। दीपावली के दिन जो त्योहारों का दिन आता है तो सबको साथ में बैठ के सबको साथ में रहना चाहिए। साथियों मेरे पिताजी 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का परिवार बहुत ही अच्छा है। हम एक दूसरे साथ बैठ के नए दिन की जो त्यौहार होते हैं वो मनाते हैं हमेशा। आज नहीं, हमेशा ही ये होता आया है और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो साथियों आपको ये पूजा हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ट्रैक्टर की पूजा करने के बाद तुरंत मैं ट्रैक्टर को जो माला लाई हुई थी वो माला आगे बांधूंगा और माला बांधने के बाद में जो मोली है वो भी बांधूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो ट्रैक्टर की पूजा होने के बाद मैं बाइक की पूजा करनी चालू कर दी। और ये बाइक भी बहुत अच्छा और लकी है। इस बाइक को पिताजी बहुत ही अच्छे से रखते हैं। ये बाइक लेने के बाद किसी को नहीं दी। मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, वही चलाते हैं। छोटा मोटा नज़दीक काम होता है तो वो जाके आते हैं। तो बाइक और ट्रैक्टर को मैंने दोनों को साफ़ सफाई धो के अच्छा तरीके से लगा दिया और ट्रैक्टर की पूजा हो गई है। ट्रैक्टर की माला लगा दी और ट्रैक्टर को तिलक वगैरह करने के बाद अब बाइक का नंबर आया और बाइक की मैं पूजा कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे हाथ में पूजा की थाली है और मैं आरती माँ लक्ष्मी जी की आरती गाते हुए मैंने पूजा कर ली। और पूजा करके मैंने थाली साइड में रख के मोटरसाइकिल को भी मैंने मोली बांध दी है। और साथियों आप लोगों ने किस किस की पूजा की और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय कितना अच्छा लगा आपको। और ये जो हमारा त्यौहार है खुशियों से भरा हुआ त्यौहार है। दीपावली के महापर्व पर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमें इंतज़ार रहता है कि दीपावली का महापर्व आएगा और हम खुशी मनाएंगे। हम सब परिवार साथ में बैठ के ये दीपावली का महात्यौहार मनाएंगे। क्योंकि हमारी बुआ है, बहनें हैं, पूरा परिवार एक जगह एक ही जाजम पे बैठ के हम भोजन प्रसाद करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं तो बड़ा हमें आनंद आता है। और ये नए दिन की हर किसी को इंतज़ार रहती है कि दीपावली का त्यौहार आएगा और खुशियाँ मनाएंगे। तो देख सकते हो मेरी मोटरसाइकिल की पूजा होने के बाद अब देख सकते हो कि घर की भी पूजा करनी है, लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। तो वो भी हम पूजा आज ही करेंगे क्योंकि अलग अलग लोगों के विचार थे। अब की बार पूजा में भी साथियों बहुत है, लोगों के विचार अलग अलग हो गए। कोई कह रहा था कि 1 तारीख को है, कोई कह रहा 31 तारीख को है। तो आपने किस तारीख को पूजा की ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि इस दीपावली के दिन ये बहुत सारे घरों में हो गया है कि हम 1 की करेंगे, कई कह रहे 30 के करेंगे। लेकिन जो हमारे संत महात्माएँ हैं जिन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया कि 1 तारीख को शाम को ही पूजा करें, 1 तारीख को शाम को खूब सारे लोगों ने पूजा की और किसी ने 31 के शाम को की। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने किस तारीख की पूजा की, 31 की है, 30 की है। तो भाइयों हमने तो 1 तारीख की शाम को की और ट्रैक्टर बंद कर लिया गया है क्योंकि पूजा हो गई है। अब ये मोटरसाइकिल की जो माला है वो हम बांध रहे हैं। मोटरसाइकिल के माला बांधने के तुरंत बाद हम पूजा पाठ करने के लिए घर के अंदर जाएंगे और घर की भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। परिवार के लोगों के साथ बैठ के और मेरे पापा जी और कुछ मेहमान थे वो भी बैठे थे। और देख हमारा अहो भाग्य जो मेरे मामा के लड़के और मेरे ननियाल से भी काफ़ी लोग आए हुए थे, इस तरफ बैठे हुए देख रहे थे। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि नए दिन के दिन हमारे घर मेहमान भी आए। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे घर इतने मेहमान नए दिन के आ जाएंगे। ये तो प्रभु की माया है, ये तो भगवान के हाथ की है कि किसके घर किसका अन्न लिखा होता है। ये प्रभु की कृपा हुई और मेहमान भी आए। अब हम लोग घर की पूजा करेंगे। मैं आ गया हूँ थाली लेके और बाजोट में पूरा का पूरा ही पूजा का सामान रख के मैं आरती कर रहा हूँ। और आरती करने के बाद मैंने घर के अंदर पूजा की। पूजा करके गंगा जल
का जो जल लेके पूरे घर के अंदर छिड़काव किया। छिड़काव करने के बाद गणेश जी की वंदना की। गणेश वंदना के बाद मैंने लक्ष्मी जी की भी आरती की और आरती के बाद मैं और मेरे धर्मपत्नी जी दोनों आरती गा रहे थे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके साथियों ज़रूर बता देना। तब तक के लिए बच्चे व बच्ची दोनों अभी आके पास में बैठ गए थे और वीडियो शूट कर रहा था मेरा भतीज जो अनिल था। अनिल वीडियो शूट कर रहा था कि काका जी मैं आपका वीडियो शूट कर रहा हूँ। धीरे धीरे सभी ने आरती का लाभ लिया। आरती के अंदर सब लोग बैठे, क्योंकि बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी ध्यान रखिए कि जब भी आप सनातन धर्म से बच्चों को जोड़िए और बच्चों को भी सिखाइए कि दीपावली के दिन हमें क्या क्या आरती में क्या गाना चाहिए, कौन सी आरती गाना चाहिए। तो मैंने भी बच्चों को पास में बिठाया कि ये बच्चे छुट्टियाँ पूरी हो जाएगी और हॉस्टल जाएंगे तो इनको भी पूजा में भाग लेना बहुत ही ज़रूरी था। बच्चे भी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी आरती भी गा रहे थे और मेरी धर्मपत्नी जी भी आरती गा रहे थे। तब तक मम्मी भी तैयारी कर रही थी और फिर मम्मी भी आके बैठ जाते हैं सामने, जो कैमरे में नहीं आए पीछे बैठ के, उनको ध्यान नहीं था कि कैमरा लगा हुआ, नहीं तो वो आगे आके भी बैठ जाते। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपकी दीपावली कैसी रही वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक चीज़ होगी कि पटाखे मेरे बड़े पिताजी के घर पे छोड़े, उसका वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि नए दिन थे, घर पे मेहमान भी आए थे। तो साथ साथ दीपावली की पूजा भी की, मेहमानों की भी सेवा की, क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हैं, वो नए दिन के आए और वो भगवान रूपी मेहमान हैं। तो देखो किसके घर किसका अनलिखा होता है, प्रभु की माया है। तो पटाखों का वीडियो मैं नहीं बना पाया और ये आप लोग देख सकते हो गांव के अंदर ज़्यादा पटाखे छोड़ते तक नहीं है, क्योंकि गांव में ऐसा सिस्टम है कि गांव के अंदर एक साल के अंदर किसी भी काफ़ी लोगों के जो इस प्रकार की घटना हुई है तो उसमें हम ज़्यादा पटाखे नहीं छोड़ते हैं कि गांव के अंदर उस घर के अंदर पटाखे नहीं छूटे तो हम क्यों फोड़े, ऐसा होता है। तो मैंने बहुत बड़ी जयकार लगाया माँ लक्ष्मी जी के और श्री राम जी का जयकार लगाया और मैंने प्रभु राम जी का जयकार लगाते हुए आरती मेरी पूरी हुई और गुरु जम्बेश्वर भगवान का मैंने जयकारा लगाया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आप सब से ये विनती है कि वीडियो शेयर करें और हैप्पी दीपावली। आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ बरकरार रहे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना के रहे। वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।